नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 15 मई को सिरसा जिले के गांव बणी में मुख्यमंत्री के जनसंवाद में जो पूरा प्रकरण हुआ, सरपंच नैना झोड़ है, उन्होंने अपना दुपट्टा मुख्यमंत्री के पांव में फेंक दिया और उन्होंने कहा कि उनके पति पर जानलेवा हमला हुआ है, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। और उस झगड़े में हालांकि रानिया थाना पुलिस ने क्रॉस केस है वो दर्ज किया हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर के आपने नैना झोड़ का पक्ष इससे पहले सुना होगा। हमारे साथ इस वक्त कल्पना झोड़ हैं जो बणी गांव से हैं, और जो दूसरा पक्ष है उसको लेकर के जो है उनका पक्ष भी हमने जानना चाहा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है जो झगड़ा हुआ उसको लेकर के। हालांकि हम इस जांच को किसी भी तरह से प्रभावित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष है वो भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक पक्ष नैना झोड़ है, उनके पति पे जो हमला करने की बात है वो कह रही हैं, दूसरा पक्ष है जिन लोगों के जो चोट लगी है उनका भी हम पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका पहले। नमस्कार प्रमोद जी। क्या कुछ कहना चाहेंगी जो पूरा प्रकरण हुआ? पहले तो उस प्रकरण को लेकर के आप क्या सोचती हैं जो पूरा प्रकरण हुआ आपके गांव में, और हालांकि जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा था, क्या कहेंगे इस बारे में? प्रमोद जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक पारिवारिक झगड़े का छोटा सा मुद्दा था जिसको नैना जी ने शायद अपनी राजनीति चमकाने के लिए बहुत बड़ा क्रिएट कर दिया। इसकी ज़रूरत नहीं थी। जब कानून के हाथ में हमें पूरा भरोसा था लॉ के ऊपर, हम लॉ के थ्रू जा रहे थे, तो उन्हें भी जाना चाहिए था। हम नॉर्मल हैं फिर भी हम ओबे कर रहे हैं लॉ को, जुडिशरी को, तो उन्हें भी ये बात करनी चाहिए थी। बट शायद उन्हें ये प्री प्लान्ड था कि ये पब्लिसिटी स्टंट करना ही है। छोटा सा मुद्दा था। हम 11 घर हैं, जैसे मेरे ससुर और जो हैं वो 11 भाई हैं, मेरे हस्बैंड और जो हैं वो आगे 19 भाई हैं। तो इतनी बड़ी एक फैमिली एक साथ उभर के आती है, पूरे गांव को पता है। और उसमें यही था कि हमने वोट राम सिंह सहारण जी को देने हैं जो पूर्व सरपंच थे। तो उसमें हमारा कोई पर्सनल नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो पिछले 7 सालों से गांव के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम किया है, और हमें था कि आगे भी काम करेंगे क्योंकि वो हर चीज़ से रिलेट है पिछले 7 साल से। नैना जी जयपुर में रह रही थी, उनका यहाँ पर आना जाना बहुत कम था। उसके बाद जब लेडी सीट रिज़र्व हुई तो उनके हस्बैंड को उन्हें बुलाना पड़ा। तो उसके बाद नैना जी 6 महीने पहले ही हमारे गाँव में आई थी वोट्स के लिए। तो उसके बाद में उन्होंने हमारे घर 3-4 बार आके वोट्स भी मांगे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। बट हमारे जो घर के मुखिया हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि गांव के विकास के लिए नैना जी के कंपैरिजन में राम सिंह सहारण जी ज़्यादा बेटर हैं। तो वो हमारा एक अपना अलग से ओपिनियन था। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप झोरड़ हैं, आप सहारण को वोट दे रहे हैं, आप झोरड़ के साथ मिलिए। तो हमारा मोटिव था कि गांव का विकास करवाना है सरपंच को, उसमें झोरड़ या सहारण का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो बस एक म्यूचुअल था कि हमने उन्हें वोट देने हैं। शायद उन्हें भी पता ही था कि इनके सारे वोट वहाँ हैं, फिर भी 3-4 बार वो आई, हमने उनका मान सम्मान किया, सब किया। और उसके बाद में जैसे ही वो इलेक्शन जीती तो उन्होंने जो वो वीडियो वायरल हुआ था, हमारे परदादा जी जो दयाल राम थे जिसकी हम फैमिली हैं, उनको सबके सामने मीडिया में गाली निकाली थी। उसके बाद में हमने सब घर के बड़ों ने बैठ के यही डिसाइड किया था कि नैना जी से चलो एक्साइटमेंट में गलती हो गई, चलो जो भी उन्होंने भावना के साथ पूरे गांव के सामने पूरे मीडिया में ये बात कही है, तो आप पंचायत घर में आइए और माफ़ी मांग लीजिए। मुद्दा प्रमोद जी उसी दिन शायद सॉर्ट आउट होता, बढ़ता ही नहीं, पर शायद उन्हें सॉर्ट आउट करना नहीं था, इसलिए वो आई भी नहीं। पंचायत घर में सारे गाँव के लोग इकट्ठे हुए थे, हमारे घर के लोग इकट्ठे हुए थे, पर नैना जी वहाँ पे नहीं आई। उसके बाद में उन्हें ये भी कहा गया कि चलो नैना जी नहीं आना चाहती, संजीव जी आ जाएं, हमारे दादाजी से माफ़ी मांग लीजिए। बड़े आदमी हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, शायद गांव में सबसे एज के आदमी वही हैं। तो अगर नैना जी वहाँ पर आकर उसी दिन दादाजी से कह देती कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके पिताजी को गाली निकाली, तो मुद्दा वहीं ख़त्म हो जाता। पर बार बार सबके इकट्ठे होने पे कि चलो समझौता कर लो, गाली निकाल ली, कोई बात नहीं, तो ख़त्म हो सकता था। पर उन्होंने ख़त्म करना नहीं था, तो उन्होंने ख़त्म किया भी नहीं। उसके बाद में बार बार वो आरोप लगा रही हैं कि मेरे पति पे कातिलाना हमला हुआ, मेरे पति पे कातिलाना हमला हुआ। तो ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था। उनके आरोप जो हैं वो क्यों लगा रही हैं हमें नहीं पता। और उसके बाद में वो मतलब लगातार फेसबुक पे मीडिया के थ्रू फैमिली वालों को कुछ कुछ बोलती रही हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे उनके चैट्स आए हैं, बहुत सारे उनके मैसेजेस आए हैं कि तुम दलाल हो, ये हो, वो हो, तो तुम
अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो खुद खड़े हो जाओ, और ये सब बातें एक सरपंच को शोभा नहीं देती। पर उन्होंने की, मतलब बार बार वो प्रोवोक कर रही थी कि हम लड़ाई करें, पर फिर भी हमारे घर के बड़ों ने कहा था कि हमें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं, वोट हुआ था, हमने वोट दिया, बात खत्म। उसके बाद में भी जिस दिन का वो वाकया बता रही हैं कि मेरे पति को स्टेडियम में पीटा गया, तो मैं सिर्फ नैना जी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि पूरे गांव ने मुझे सहमति के साथ सरपंच बनाया था। अगर आपको सहमति के साथ सरपंच बनाया इतने बड़े गांव ने, वहाँ पे उस दिन महाकुंभ मेला था, वहाँ पे 4-5 हज़ार लोग इकट्ठा हुए थे, तो जब आपके पति पे वहाँ पे जानलेवा हमला किया गया तो किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। मतलब ये एक प्रैक्टिकल सी बात है कि आप भी मान लो जा रहे हैं, गली में किसी की लड़ाई हो रही है 2 लोगों की, तो आप भी छुड़वा देंगे, जबकि हम उन्हें जानते भी नहीं हैं। और वहाँ पर जहाँ पे आपके पति सर्वसम्मति से इतने वोटों से जीते थे, किसी एक इंसान ने भी उनको नहीं छुड़ाया। ऐसे कैसे कातिलाना हमला हो सकता है? और कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है स्टेडियम में जाके कातिलाना हमला करेगा, जहाँ पे उस दिन 5,000 लोग इकट्ठा हुए थे। तो बस उसके बाद में उन्होंने, संजीव जी वहाँ आए हुए थे मुख्य अतिथि के तौर पे पुरस्कार वितरण करने, और जो हमारे परिवार के लोग हैं वो भी एज अ गेस्ट गए हुए थे देखने की क्या चल रहा है गांव में, सभी जाते हैं। उसके बाद में वही प्रोवोकिंग का उनका जो सिलसिला था चल ही रहा था फेसबुक से इलेक्शंस के टाइम से, तो उन्होंने वही फिर से प्रोवोक करने की कोशिश की। जो मेरे जेठ हैं जिन पे उन्होंने आरोप लगाए हुए हैं कि इन्होंने हम पे हमला किया था, उनको संजीव जी ने वही बोला था कि तुमने हमारा क्या बिगाड़ लिया, हम तुम्हें तब से गालियां दे रहे हैं, तुमने क्या कर लिया। तो हर किसी का पेशेंस लेवल होता है, तो उस दिन उनकी वहाँ पे हाथापाई हुई थोड़ी बहुत, तो गांव वालों ने तभी छुड़वा दिया। अगर गांव वाले हाथापाई छुड़वा रहे हैं तो कातिलाना हमला भी तो छुड़वाएंगे। बस उसके बाद में गांव वाले उन्हें अपने घर छोड़ आए, वो अपने घर जाके बैठ गए। उसके बाद में संजीव जी आए हैं हमारे घर पे 20-30 लोगों को लेके हमला करने के लिए तेज़धार हथियारों के साथ। उसके बाद में सेल्फ डिफेंस पे 4 बंदे थे अपने घर में बैठे थे नॉर्मल, उन्होंने अपना सेल्फ डिफेंस में जो भी किया, अपना बचाव किया, उसमें कुछ चोटें उन्हें आ गई, कुछ हमारे पक्ष को आ गई थी। उसके बाद में वो सारा मामला आपके सामने ही है कि सिविल हॉस्पिटल में सब आए थे, दोनों तरह के केस दर्ज किए गए थे, उनका भी किया गया था, हमारा भी किया गया था। उनके खिलाफ एविडेंस थे कि वो हमारे घर आए हैं, सीसीटीवी फुटेज है, जिस दिन घर आए हैं उस दिन के सारी फोटोग्राफ्स हैं, वो सारी सबमिट हुई है, चौकी वाले आए हैं, मौका देख के गए हैं, सब कुछ करके गए हैं। उसके बाद में हमने सब कुछ लॉ पे छोड़ दिया था, बट नैना जी को सरपंच बनने के बाद ये हो रहा है कि मैं लॉ पे नहीं छोड़ सकती, सारे डिसीजन मुझे ही लेने हैं। तो बस वही उसी चीज़ का बना रहे हैं कि 452 क्यों लगा दी। आप घर पे किसी का हमला करने आओगे तो 452 तो आप पे लगेगी ना। तो बस उसी के बाद पूरा वीडियो फोटोग्राफ्स सब कुछ है, सब कुछ जो है वो कानून को दे दिया गया है, कानून उसके तहत अपनी तफ्तीश कर रहा है। तो वो सब कुछ है, उनके पास फोटोग्राफ्स हैं, वहाँ पत्थर बिखरे हुए हैं, वहाँ खून गिरा हुआ है घर के अंदर, वो मौके पे ही चौकी वाले आके सब कुछ देख के गए हैं, सब कुछ है। उसके बाद में थोड़े दिन पहले एएसपी जो आई थी दीप्ति गर्ग, वो भी आके गई हैं, वो भी सारा मौका देख के गई हैं, बातें करके गई हैं लोगों से। तो सब अपनी तरीके से जो कानून का काम होता है, कार्रवाई होती है, चल रही है। हमने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। नैना जी क्यों कर रही हैं मुझे नहीं पता। तो ये जो पूरा प्रकरण हुआ कि उनको ये दुपट्टा डाला, आप मानते हैं कि ये पहले से कोई सोची समझी बात थी, या उन्होंने ये कहा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, जो गांव की जो मांगे हैं वो मान रही हैं, या मेरी जो पर्सनल जो बात है कि आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं उसको लेकर के सीएम ने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा? प्रमोद जी, आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं, केस तो भी चल रहा है ना। आरोपी दोनों पक्ष देखेंगे कानून, उसके बाद में दोनों की गिरफ्तारी करेंगे, दोनों को छोड़ेंगे, या जो करेंगे उनका काम है। मतलब आप ऐसे कैसे चाहते हैं कि कानून आपके फेवर में बिना सोचे समझे जजमेंट दे दे? उसके लिए आपको वेट तो करना पड़ेगा। आप एक गांव की मुखिया हैं, आपको भी पता होगा कानून कैसे काम करता है। तो आप क्या चाहती हैं कि एक दिन में मतलब इधर का पक्ष को सारे को पकड़ के अंदर कर दे, आपके पति को बरी कर दे? तो ऐसे तो कानून नहीं करेगा ना, अपना काम कर रहा है, आप वेट कीजिए। हम भी तो कब से वेट कर रहे हैं, हम पे कब से वो कुछ कुछ बोल रही हैं, हम वेट कर रहे हैं लगातार, क्योंकि हमें तो कानून पे और जजमेंट पे पूरा भरोसा है। उसके बाद में जो ये मुख्यमंत्री जी का मुद्दा हुआ था, आप कह रहे थे कि प्री प्लान्ड है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि प्री प्लान्ड है, क्योंकि जैसे कि बार बार संतोष बेनीवाल जी जो दड़बा से भी उनके साथ उभर के आई हैं, कह रहे हैं कि 2 दबंग लेडीज़ एक साथ, कि उनको अपनी राजनीति चमकानी थी नैना जी को,
तो वो मुख्यमंत्री जी का वेट कर रही थी और उन्होंने चुन्नी का स्टंट किया और उनको बीजेपी का प्रोटेस्ट करना था तो वो नैना जी के साथ आ गई। तो दोनों का मुद्दा सेम है, तो वही हो गया कि दोनों एक साथ आ गए। और बाकी चुन्नी फेंकना, वो कह रहे हैं कि खट्टर जी को चुन्नी उठानी चाहिए थी, उन्हें पहनानी चाहिए थी। तो जब आप अपनी इज्जत खुद नहीं कर रहे हैं तो दूसरे से कैसे उम्मीद रखें कि वो आपके सिर पे ताज रखेंगे? क्यों रखेंगे खट्टर जी? वो इतने बड़े लेवल पे आए हैं, सीएम आए हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप गांव के लिए कुछ मांगें, कुछ डिमांड करें। वो करने की बजाय नैना जी ये सब कर रही हैं। मतलब ये उन्हें शोभा नहीं देता है। उन्हें अगर मान लो पर्सनल अपना मुद्दा भी रखना था तो तरीका होता है रखने का। जहाँ पे खट्टर जी का चाय नाश्ता किया था, स्नैक्स किया था, आप वहाँ जाइए, उन्हें बात बताइए, अपनी बात आराम से रखिए। बट उन्हें वो स्टंट करना था, उन्होंने किया और बस वो जो हुआ उसके बाद आपके सामने है। तो आप इस पूरे मामले को ये मानती हैं कि वो जो चैट जो वायरल हुई, उनके जो उन्होंने फेसबुक पे किया, जिस तरह से जो परिवार को लेकर के कोई भद्दा मैसेज किया, यानी कि एक तरह से गाली उसको कह सकते हैं कि अपमानजनक जो शब्द है वो उन्होंने प्रयोग किया, उसी को लेकर के सारा जो है प्रकरण है वो शुरुआत हुआ? हाँ, एक्चुअली वही हुआ है कि अगर उन्होंने वो गाली दी थी तो वो होता है ना कि जब हम कोई गलती करते हैं तो उसको बचाने के लिए हमें बार बार झूठ पे आना पड़ता है। बार बार हमें उसे अपने बचाव में करने के लिए गलतियां और भी करता है इंसान बचने के लिए। तो नैना जी वही कर रही है। उन्होंने पहली गलती की थी हमारे दादाजी को गाली निकाल कर। अगर वो चाहती तो वो मुद्दा वहीं सॉल्व हो जाता, बट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस बात को सही साबित करने के लिए वो पिछले 6 महीने से लगातार गलतियां कर रही हैं। और मे बी 1 साल रह गया इलेक्शंस में, तो शायद अपनी राजनीति चमकाने के लिए 1 साल तक ये आगे भी करेंगे। तो इसका हल क्या निकला? क्या क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? कानून पे पूरा भरोसा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जांच है वो पुलिस सही ढंग से करेगी? जी, एक्चुअली हमें तो कानून पे भी भरोसा था और हमें हमारे गांव के जो माननीय इंसान हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, सामाजिक इंसान हैं, उन पे भी भरोसा था। जैसे कल ही झोरड़ खाप के लोग आए थे तो उन्होंने कहा था हम समझौता करवाते हैं आप लोगों का आपस में, कि क्यों 2 परिवार लड़ रहे हो। तो उनकी बात भी ठीक थी, अपने लेवल पे वो समझौता करवाने भी आए। पर हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि पहले भी उन्होंने 50 लोगों में समझौता किया था। संजीव जी ने अपनी बातें रखी थी, हमारे पक्ष ने अपनी बातें रखी थी, वहाँ पे समझौता हो गया था, डील हो गई थी कि ना कोई फेसबुक कमेंट्स होंगे, ना कोई बात होगी और आज के बाद ये सब लड़ाई ख़त्म है। बट कोई माफ़ी की बात हुई कि माफ़ी होगी या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, उसमें यही हुआ था कि म्यूचुअल आप समझौता कर लेते हैं। चलो माफ़ी की बात भी हमने गई कर दी थी कि चलो नैना जी नहीं आना चाहती तो चलो वो भी बात गई करो। उन्होंने अपनी मतलब जो म्यूचुअल गाइडलाइंस थी वो रख के समझौता कर लिया था। बट उसके बाद में भी 2 दिन बाद में जब डीसी आते हैं तो नैना जी अपने परिवार वालों की बात ना सुनते हुए कहती हैं कि मैं समझौता रद्द करती हूँ। हमारी तरफ से कोई समझौता नहीं है। तो अब जब 50 लोगों के सामने, गांव के लोगों के सामने आपने समझौता किया है, उसके बाद आप रद्द कर रहे हैं, तो ऐसा सरपंच ही आपको शोभा नहीं देता। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कल्पना झोड़, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी बारीकी से रखा कि कहाँ से ये विवाद शुरू हुआ और इस विवाद में क्या क्या अलग अलग जो मोड़ आए। हालांकि पंचायतें भी हुई और एक मौका भी दिया गया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के हमने इनसे बातचीत की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।